आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि जो डॉग ब्रीड बैन हुई थी रिसेंटली, 1 डेढ़ महीने से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा था। तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या हम ये डॉग आज भी पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते, या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जो लोग हमारे सब्सक्राइबर थे उनको तो रेगुलर अपडेट मिल गई होगी, लेकिन जो लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था और यदि वो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी नई अपडेट्स के लिए आपको मिलती रहेंगी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं कि डॉग ब्रीड्स जो बैन हुई थी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने टॉप 23 जो डेंजरस या फेरोशियस डॉग ब्रीड मानी जाती हैं उनको बैन कर दिया था इंडिया से। ठीक है, 12 मार्च को ये जो नोटिफिकेशन है हर स्टेट में पहुंचा दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे लोग परेशान हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डर के अपने डॉग बाहर रोड पे छोड़ दिए। ठीक है, कुछ लोग लड़े इसके खिलाफ। ठीक है, हमने भी लड़ा, आपने भी लड़ा, जो डॉग लवर थे वो जो चाह रहे थे कि ये डॉग ब्रीड बैन ना हो, चाहे किसी भी रूप से लड़ा हो, चाहे हैशटैग वायरल करके अपनी लड़ाई लड़ी हो, या गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई हो सोशल मीडिया के द्वारा, या लॉयर की हो, जो भी एनीवन जो भी काम किया आपने। तो सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो अब बाद में क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन चेंज हुई। सिचुएशंस कैसे चेंज हुई? सिचुएशंस ऐसे चेंज हुई कि काफ़ी चीज़ें बदली, स्टे ऑर्डर मिले अलग अलग स्टेट में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कि डॉग ब्रीड कोई भी बैन नहीं कर सकते। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट, राजस्थान और काफ़ी जगह पे जो स्टे ऑर्डर मिल चुका था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से भी स्टे ऑर्डर आ गया था कि कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं की जा सकती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, बहुत इसका बेनिफिट हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जिन तक ये अपडेट पहुंच गई, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि जो डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट में आए थे, लाइक रॉटविलर, डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, क्या आज हम उन डॉग को रख सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद बैन हटा है लेकिन फिर भी हम इन डॉग को नहीं रख पाएंगे, ये कुछ लोग ही रख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो यदि आपको शो ऑफ करने के लिए डॉग लेना है तो आपके लिए आज भी ये डॉग ब्रीड बैन है, आप नहीं ले सकते। या दूसरी बात, यदि आप इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो भी ये डॉग ब्रीड आपके लिए बैन है, आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप इस डॉग की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ ये इन फ्यूचर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तब आप इस डॉग को रख सकते हैं। क्योंकि बैन हट गया था लेकिन कुछ रूल्स आए जो पहले के थे, कुछ चेंज हुए। क्या वो रूल थे? जैसे कि यदि आप डॉग अपने घर में रखते हो, सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डॉग का बिहेवियर कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे एक फेरोशियस जो ब्रीड है, जैसे मान लो कोई डोगो अर्जेंटिनो है या केन कोर्सो है, वो आप फ्लैट में नहीं रख सकते। उनके लिए बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा फार्म हाउस इस टाइप के घर चाहिए, वहाँ आप इन डॉग को रख पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स आए थे, इनको यदि आप फॉलो कर लेते हैं और यदि आप कंफर्टेबली एक डोगो अर्जेंटिनो या एक रॉटविलर के लिए आप बड़ा घर अवेलेबल करवा सकते हैं, या आपके पास बड़े फार्म हाउस है वहाँ रखना चाहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? डॉग के बिहेवियर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है डॉग के बिहेवियर का ध्यान रखना। डॉग एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज चलो डॉग ब्रीड बैन जो थी वो हट चुकी है, आज हम डॉग रख सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये केस दोबारा उठ सकता है और 110% उठेगा। क्योंकि एनजीओ वाले हैं वो हाथ पैर धो के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ जो हेटर्स हैं जो चाहते हैं कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए, ठीक है, वो हाथ पैर धो के पीछे पड़े हुए हैं कि यार इन डॉग्स को बैन करो, अच्छे से बैन करो इन डॉग को। ठीक है, तो इसलिए यदि ये इन फ्यूचर दोबारा केस उठता है तो हमारा जो माइनस पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, यदि हमने डॉग बाहर छोड़ दिए या हमारे डॉग एग्रेसिव हो गए या किसी को बाइट कर लेते हैं, तब कहीं जाके ये डॉग ब्रीड पूरी तरीके से बैन हो जाएगी और शायद तब कोई भी हमारा लॉयर इस चीज़ को नहीं बचा पाएगा। तो कोर्ट एकदम से यही फैसला लेगा कि डॉग ब्रीड बैन कर दी गई है। आज बहुत राहत वाली बात है क्योंकि पिछले 2 महीने से काफ़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी, सब लोग मिलके ये लड़ाई लड़ रहे थे कि डॉग ब्रीड बैन ना हो, इसलिए ये डॉग बच गए। बट इन फ्यूचर यदि कोई गलती होती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं ब्रीडर से भी कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार चेक कर ले, देखो आप पैसा कमाने के चक्कर में मत लगे रहिए, क्योंकि अगर डॉग ब्रीड ही नहीं रहेगी तो आप इन फ्यूचर क्या करेंगे?
ये एक शौक की बात होती है, ठीक है। ये एक अट्रैक्शन होता है, एक लव होता है एक ब्रीड के लिए। जैसे मेरा जो लव है वो रॉटविलर के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हर एक ब्रीडर का होता है अपना अपना, एक पेट ओनर का होता है। तो यदि ये डॉग ब्रीड ही नहीं रहेंगी तो आप किस चीज़ पे काम करेंगे, किस ब्रीड को प्रमोट करेंगे। तो आप जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए जिस पर्सन को आप डॉग दे रहे हैं, क्या वो डॉग हैंडल कर सकता है, क्या वो उस डॉग की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। उसके बाद ही आप उसको अपना पपी सेल कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जो पेट ओनर है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि यार हम एक ऐसी डॉग ब्रीड ले रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। यदि हमें नॉलेज है और हम कॉन्फिडेंस हैं कि हम इस डॉग को रख लेंगे, तो ही आप ये डॉग रखिए। रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, और आप अपने स्टेट में चेक कीजिए कि वहाँ पे अभी भी इस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हो रही है। यदि कंट्रोवर्सी हो रही है तो अभी वेट कीजिए, अभी आपको कोई पपी नहीं लेना चाहिए। यदि आपके स्टेट में स्टे ऑर्डर आ चुका है या डॉग ब्रीड जो बैन है वो हट चुका है, तभी आप इस डॉग को लेना, ठीक है। हाँ, अफवाहों के अंदर नहीं आना, क्योंकि कुछ ऐसे पेट शॉप वाले भी हैं जो बोलेंगे भैया कोई डॉग ब्रीड बैन नहीं है, ले जाओ, क्योंकि उनका काम है पैसे कमाना और डॉग आपको चिपका देंगे, ठीक है। आप पहले चेक कर लेना कि आपके स्टेट में क्या सिचुएशन है, क्या डॉग ब्रीड बैन हुई है या नहीं हुई, या इस पर स्टे ऑर्डर मिला है या नहीं मिला। क्योंकि जो दिल्ली का जो स्टे ऑर्डर था वो पूरे इंडिया के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई स्टेट में अलग रूल आ सकता है। तो पहले चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही आपको एक डॉग रखना है, कौन सा आपको रखना है, आप रख सकते हैं या नहीं, उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैंने बार बार बोला, ठीक है। वैक्सीनेशन जरूरी है डॉग के, और डॉग के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी डॉग रख लीजिए, डॉग को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपके जो नेबर्स हैं जो चाहते हैं कि ये लोग डॉग ना रखें, ठीक है, वो अलग अलग तरीके की बहाने बनाएंगे कि यार इनका डॉग तो डेंजरस है, इनके पास तो डॉग और अर्जेंटिनो है, रॉटविलर है, ये हमारे बच्चों को काट सकता है, हमारी फैमिली को काट सकता है। तो आप उनको जवाब देने के लिए सक्षम होंगे कि भैया मेरे डॉग का बिहेवियर खराब नहीं है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए हमें हमारे डॉग के बिहेवियर पे भी काम करना है, डॉग की वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी है, ट्रेंड करके रखना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके नगर निगम को ये मालूम हो, आपके एरिया के नगर निगम को, कि यार इनके पास ये डॉग है और ये इस तरीके का बिहेवियर रखता है, ये डेंजरस नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डॉग लेने से पहले आप एक बार जो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं, जो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, डॉग के बारे में जानते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे ये डॉग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग कंफ्यूज थे कि यार डॉग रख सकते हैं या नहीं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।